बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आपसे आज हमने इंतहाई अहम ख़बरों के बारे से बात करनी है, जिसमें सबसे अहम ख़बरें इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ के मुतल्लिक़ हैं। वो आज लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचे। तकरीबन 3 माह से ऊपर का टाइम हो गया था उन्हें इस्लामाबाद आए हुए, चूँकि वो ज़ख्मी थे और उन्हें प्लस्तर था उनकी टांग पे, इसलिए अदालतों से बार बार इस्तिस्ना मांगा जा रहा था। तारीखें पे तारीखें जो है वो डाली जा रही थी और अदालतें भी जो है वो तंग थीं कि खान साहब कब पेश होंगे और कब ये केस आगे चलेंगे। इसके मुतालिक हम आपको आगाह करेंगे कि खान साहब कैसे इस्लामाबाद से यहाँ लाहौर से यहाँ इस्लामाबाद पहुँचे और फिर किस किस कोर्ट में उनकी आज तारीख थी और वहाँ पर क्या कैसे ज़मानतें हुई, क्या माहौल था, कारकुनों का जब जो जोश वरवरा था वो क्या था। और आज जुडिशल कम्प्लेक्स के गेट तोड़ने की भी खबरें आईं, सीसीटीवी कैमरे की भी टूटने की खबरें आईं, उसके मतलब भी आपको आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ आज ये तकरीबन 5 घंटे जो है वो खान साहब इस्लामाबाद में रहे और टीवी चैनल पर सिवाय इमरान खान के कोई और ख़बर नहीं थी। इसलिए पूरा दिन इमरान खान साहब किसी एक कोर्ट से, फिर दूसरी कोर्ट से, फिर तीसरी कोर्ट में, तो ये सिलसिला चलता रहा। इसके मुतालिक आपको तफसीली आगाह करेंगे। और फिर खान साहब कहाँ गए, वापस लाहौर की तरफ गए हैं या बनीगाला पहुँचे हैं, इसके मुतालिक भी हमने आपको आगाह करना है। पहले हम चलते हैं खान साहब के जो केसेस थे आज इस्लामाबाद में, उसके मुतालिक आपको मुख्तसरन मैं आगाह कर दूँ। उनका तोशाखाना केस था डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये केस ज़ेर समाअत था, जहाँ पर उनके वकीलों ने आज फिर इस्तिस्ना मांगा और ये कहा कि सिक्योरिटी रिस्क की वजह से खान साहब कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंतहाई सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे और किसी को भी किसी गैर मुतल्लका शख्स को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं थी। जब केस की समाअत शुरू हुई तो उसमें जो वकील हैं इलेक्शन कमीशन के और इमरान खान साहब के, उनमें तल्ख़ कलामी भी हुई और सख्त जुमलों का भी तबादला हुआ, जिसके बाद कोर्ट ने टाइम दिया कि चलें हम थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं, खान साहब आ जाएंगे। उस वक्त खान साहब इस्लामाबाद में थे, लेकिन चूँकि खान साहब वहाँ पर ATC कोर्ट और बैंकिंग कोर्ट में उन्होंने पेश होना था, इसलिए आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो तोशाखाना केस में पेश नहीं हुए, जिस पर उनके आज नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से और उन्हें जो है वो 7 मार्च तक दोबारा पेश होने का हुक्म दिया गया और पुलिस को ये कहा गया कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। ये बड़ी ख़बर थी आज इस्लामाबाद में कि इमरान खान साहब के जब वो इस्लामाबाद में मौजूद थे, उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए और पुलिस को हुक्म दिया गया कि वो उन्हें गिरफ़्तार करे। गिरफ़्तारी कैसे होनी थी और क्यों कर होनी थी, इसके मतलब भी हम आपको बताएंगे। ये गिरफ़्तारी हुई कि नहीं हुई और इस केस की बेल का क्या हुआ, ये भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले खान साहब जब सुबह चले ज़मान पार्क से, तो एक कोई तकरीबन 50 के करीब गाड़ियों का काफ़िला उनके साथ था, जिसमें उनके मुख्तलिफ़ रहनुमा, सियासी रहनुमा थे, तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा उनके साथ थे, कारकुनों की गाड़ियाँ भी उनके साथ थी। और पहला उनका पड़ाव था टोल प्लाज़ा मोटरवे M2 पर, जहाँ पर KP से और इस्लामाबाद पिंडी से जो उनके कारकुन थे और रहनुमा थे, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया और एक काफ़िले की सूरत में वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए। ये काफ़िला बढ़ता गया नाज़रीन और श्रीनगर हाईवे से होते हुए तहरीक इंसाफ का ये काफ़िला जुडिशल कम्प्लेक्स जो कि G11 इस्लामाबाद में वाक़ है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ कोर्ट्स हैं, बैंकिंग कोर्ट है, इंसदाद दहशतगर्दी ATC कोर्ट है, फिर नैब कोर्ट है, इसी तरह बाकी जो है अदालतें इस कम्प्लेक्स में मौजूद हैं। उनका केस जो है वो 2 अदालतों में था वहाँ पे, एक बैंकिंग कोर्ट और एक ATC कोर्ट। इन 2 कोर्ट्स में उन्होंने पेश होना था और अपनी बेल करवानी थी। पहले वो पेश हुए बैंकिंग कोर्ट में, जो यहाँ पर केस था महबूबा फंडिंग केस, जिसकी इंक्वायरी पहले इलेक्शन कमीशन में हुई, केस चला इलेक्शन कमीशन में, समाअत हुई और फिर ये केस जो है वो बैंकिंग कोर्ट की तरफ गया और ममनुआ फंडिंग केस में कोर्ट बार बार जो है वो
खान साहब को तलब कर रही थी, लेकिन चूँकि खान साहब बीमार थे, ज़ख्मी हुए थे वज़ीराबाद के वाक़े में, तो इसलिए वो यहाँ पर पेश नहीं हुए। आज जब पेश हुए तो उनकी ज़मानत जो है वो कंफर्म हो गई और बैंकिंग कोर्ट ने 9 मार्च को दोबारा जो है वो इस केस की समाअत रखी है और खान साहब को भी तलब किया है कि वो आकर अपने केस का सामना करें। ये बैंकिंग कोर्ट थी और फिर एटीसी कोर्ट में क्या हुआ, लेकिन इससे पहले जो माहौल था आज जुडिशल कम्प्लेक्स में, क्योंकि पुलिस ने कारकुनों को रोका नहीं और जुडिशल कम्प्लेक्स एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पर चंद कोर्ट्स हैं और अहाता है बैंकिंग कोर्ट का। और ये जब कारकुनों ने खारदार तारें जो हैं वो उठाकर बाहर फेंकी, एक साइड पे की और ख़ुद दाखिल हुए उस एरिया में जहाँ पर जिसको फेंस किया था पुलिस ने, और वहाँ पर किसी कारकुन को जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन कारकुनों ने जब खारदार तारें उखाड़ कर फेंक दी तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर ये कारकुनों का जाहिर बात है काफ़िला था पूरा, और जिसमें काफ़ी कारकुन थे जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ चले आ रहे थे। तो गेट से जब सारे कारकुन इकट्ठे दाखिल उन्होंने होने की कोशिश की तो गेट जो है वो एक हिस्सा वो टूटा और वो वहाँ पे गिरा, जिससे ये खबरें आई कि कारकुनों ने जुडिशल कम्प्लेक्स का गेट जो है वो तोड़ दिया है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था ऊपर, वो भी एक टूट गया, जिसमें कारकुन दाखिल हुए और फिर ये धक्कम बेल में ये सारा सिलसिला चलता रहा। कैमरा टूटा, गेट टूटा और मुख्तलिफ़ कारकुनों को भी ज़ख्म आए इस धक्कम पेल में, जो ज़ख्मी हुए। फिर बड़ा जो है वो अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब खान साहब का काफ़िला जा रहा था, तो उसमें बहुत सारे कारकुन ज़ख्मी भी हुए। लेकिन जो एटीसी कोर्ट है उसके मुतालिक भी हम आपको पहले आगाह कर दें कि जब एक तरफ बैंकिंग कोर्ट और फिर एटीसी कोर्ट में थाना संगजानी के मुकदमा में जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एहतजाज था, तो उसमें खान साहब मतलूब थे कोर्ट को, और उन्होंने जो है वो कोर्ट ने उन्हें तलब कर रखा था। वहाँ पेश हुए और चंद ही मिनटों में उनकी वहाँ से भी बेल हो गई और यूँ खान साहब जो है वो यहाँ से जुडिशल कम्प्लेक्स से कोई हार्डली आधा घंटा 40 मिनट्स के दौरानिए में इन दोनों अदालतों में खान साहब जो है वो जब पेश हुए तो उन्हें फौरी बेल ग्रांट कर दी गई। एक बैंकिंग कोर्ट ने 9 मार्च को तक बेल कंफर्म की और एटीसी कोर्ट ने जो है वो भी 9 मार्च को उनको तलब किया। इसके साथ जब ये काफ़िला निकला वहाँ से नाज़रीन, तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या सामने आया। हम उस वाक़या को इस वीडियो में तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको आगाह करें कि जब ये काफ़िला निकला तो खान साहब की गाड़ी पर कुछ कारकुन सवार थे उनकी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन काफ़िला इतना जो है वो तेज़ होता है, इतनी उसकी स्पीड होती है लीडरों के काफ़िले की, कि कई कारकुन उसी गाड़ी के से नीचे गिरे और पिछली गाड़ियों में उनका जो है वो रौंदा, लेकिन जो है कोई कारकुन खुदा न खास्ता कुछ सीवियर वाक़या पेश नहीं आया। कोई कारकुन जाम बहक नहीं हुआ, ज़ख्मी ज़रूर हुए, लेकिन कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि किसी की जान चली गई। खुशकिस्मती से जो है उनकी जान बच गई। फिर खान साहब की मंजिल थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो जुडिशल कम्प्लेक्स से कुछ ही फासले पर है, तकरीबन 5 से 7 मिनट की ड्राइव है। वहाँ पर भी बहुत बड़ा काफ़िला जो है वहाँ पर हाई कोर्ट में उसने दाखिल होने की कोशिश की। और फिर वहाँ पर भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि जो पेशावर सहाफ़ी थे वहाँ पर कवरेज करने के लिए गए हुए थे, जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स थे वहाँ मौजूद थे, तो पुलिस ने उनके साथ बदतमीज़ी की, उन्हें टॉर्चर किया गया। सहाफ़ियों को साकिब बशीर उस पर टॉर्चर किया गया, ज़ीशान सैयद सीनियर सहाफ़ी थे उन पर टॉर्चर हुआ, और इसी तरह बाकी जो जर्नलिस्ट थे उनको भी मारा पीटा गया पुलिस की तरफ से। खान साहब तो अपनी गाड़ी में सवार थे, कोर्ट तक उनकी गाड़ी आई, अहाता अदालत में वो पेश हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोर्ट में, तो उन्हें ये बेल ग्रांट कर दी गई।
और ये केस क्या था? ये केस था मोहसिन शाह नवाज़ रांझा की मुद्दत में दर्ज होने वाला इक़दाम कत्ल का केस था, जिसमें ज़मानत चाहिए थी खान साहब को। तो उन्हें ज़मानत मिल गई और 9 मार्च को कोर्ट ने दोबारा उन्हें तलब किया है और 9 मार्च तक ये इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है। फिर एक और इशू था, हाई कोर्ट में ही खान साहब ने अपने बायोमेट्रिक की तस्दीक करनी थी। तरीक़ाकार ये होता है नाज़रीन कि किसी ने अगर कोई केस दायर करना हो कोर्ट में, तो जिस शख्स ने केस दायर करना होता है उसकी बायोमेट्रिक होते हैं। अदालती इहाता में एक ऑफिस है, वहाँ पर बायोमेट्रिक करवा के तो फिर बायोमेट्रिक साथ लगाना होता है उस अपनी रेट के साथ। लेकिन खान साहब ने बायोमेट्रिक कराए बगैर ही जो है वो अपनी रेट और अपने केसेस फाइल किए थे, जहाँ पर उन्हें उनकी कागजात पर एतराज़ लगा रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से और ये कहा गया कि वो अपने बायोमेट्रिक की तस्दीक करवाएं, उसके बाद ये केस आगे चलेगा। तो आज बिलाखिर खान साहब ने अपने बायोमेट्रिक भी वहाँ पर करवाए और बायोमेट्रिक कराने के बाद फिर वो पेश हुए और उनको बेल ग्रांट कर दी गई। आपको बताऊं कि ये सारा जो सिलसिला था, आज तकरीबन 12 बजे खान साहब इस्लामाबाद की हदूद में इंटर होते हैं और 5 सवा 5 बजे जो है वो खान साहब सारे केसेस से, सारी कोर्ट से फारिग होके लाहौर की तरफ रवाना हो जाते हैं। बनी गाला में भी इंतजाम किया गया था उनकी रिहाइश के लिए, लेकिन उन्होंने बनी गाला को महफूज नहीं समझा, क्योंकि यहाँ पर शायद राना सनाउल्लाह मौजूद है, यहाँ पे 25-27 किलोमीटर की गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट वो मौजूद है। इसलिए खान साहब ने उन्हें मौका नहीं दिया कि वो किसी किस्म की कोई ऐसे हालात पैदा हों कि इमरान खान साहब को शायद कोई गिरफ़्तारी का सामना करना पड़े या कोई जो है वो और किसी सख्ती का सामना करना पड़े। तो कंपेरेटिवली हमने ये पहले ही बताया था कि ज़मान पार्क और बनी गाला में अगर हम उसका जायज़ा लें तो ज़मान पार्क ज़्यादा महफूज है बनी गाला से, क्योंकि ज़मान पार्क का एरिया रिहायशी इलाका है, अपना शहरी इलाका है। तो उसके आसपास सारे घर और रोड ट्रैफिक जो है उसकी रवानगी होती है। तो बनी गाला एक साइड पे हो जाता है, गांव दही इलाका है इस्लामाबाद का, जहाँ पर कोई गिरफ़्तार भी हो जाए या कारकुनों को पहुँचते हुए जो है वो काफ़ी वहाँ पर टाइम लगता है और कारकुनों को वहाँ पर रोका जा सकता है। लेकिन ज़मान पार्क का जो हदूद दरबा है वहाँ पर कारकुनों को रोकना मुश्किल होता है। खान साहब इस 4-5 घंटे में जो है वो अपना सारे केसेस से फ़ारिग होके वापस ज़मान पार्क जो है उसकी तरफ रवाना हो गए हैं और वहीं पर वो क़ियाम करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो वापस इस्लामाबाद आएंगे। ये अहवाल था इमरान खान साहब के केसों का। ये अच्छी खबर है कि खान साहब ने चलना शुरू कर दिया है अपने पाँव पे। जो उनका ज़ख्म था वज़ीराबाद हमला के दौरान, जो उन्हें गोली का निशाना बनाया गया था और उनकी टांग पे प्लस्तर था, उसमें वो काफ़ी जो है बेहतर हैं और उन्होंने चलना शुरू कर दिया। वो ख़ुद चल के ATC कोर्ट गए, बैंकिंग कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए। तो यूँ ये इन 4 केसेस में आज खान साहब यहाँ पे इस्लामाबाद में पेश हुए और अपनी ज़मानतें करवा के वापस इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए। ये अहवाल था आज इमरान खान साहब की इस्लामाबाद में मसरूफियत का और इस्लामाबाद में उनके केसों का। जो इन केसों में अपडेट होगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।